सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ग्राम चौकीदारों को लेकर वीडियो बनाते हैं और आप लोग को पता है कि इस टाइम पे चुनाव का टाइम है। हम सबको मिलकर ऐसा कुछ करना है जिससे आप लोग का मानदेय बढ़ जाए। मुझे एक कमेंट आ रहा है, लगातार कर रहे हैं और मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में 2500 की जगह 5000 कर दें और उत्तराखंड में 2000 की जगह 4000। इतना तो कम से कम सरकार कर ही सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा सोचा है। मतलब शुरुआत के लिए बहुत अच्छी चीज़ कही है आपने कि सरकार इतना कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा और ऐसा हो भी सकता है। ऐसा नहीं कि बड़ा अमाउंट है, इतना तो सरकार कर ही सकती है, मगर इसके लिए हम लोग को सबको मिलकर सरकार से बात करनी होगी। देखिए, अपने से तो मुझे नहीं लगता करने वाली, क्योंकि सरकार सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। अभी मैंने अमेठी में देखा है, मुझे बहुत दुख होता है यार। ऐसे ऐसे वीडियो लोग ऐसा काम करते हैं, ऐसा कुछ कर जाते हैं चुनाव के टाइम पे कि मुझे बहुत दुख होता है, चाहे वो हमारे ग्राम चौकीदार हो या कोई भी हो। क्या होता है कि जब चुनाव आता है और जब हम किसी अपने फेवरेट कैंडिडेट, यानी चाहे कोई भी हो, चाहे वो कुछ लोग कांग्रेस के साइड होते हैं, कुछ लोग बीजेपी की साइड होते हैं, तो क्या होता है कि हम उन पर इतना ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं कि हम उनके लिए अपनों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जी हाँ, अमेठी का एक मामला आया है जिसमें क्या हुआ था कि चुनाव के लिए स्मृति ईरानी जी आई थी। उस टाइम पे बहुत से लोग कांग्रेस और बीजेपी के लोग आपस में लड़ रहे थे। वो कांग्रेस बीजेपी के लोग नहीं है, वो आपस में लड़ रहे थे जो एक ही गांव में रहते, एक ही घर में रहते हैं। मगर सोच, कुछ लोगों ने अपने आप को कांग्रेसी बना रखा है, कुछ लोगों ने अपने आप को बीजेपी बना, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ हम लोग का फ़ायदा उठा रही है। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक कुछ खिलाकर और काम करा रही है। जिस दिन उनकी सत्ता आ जाती है, उनकी सीट आ जाती है, कुछ गिने चुने लोगों को अपने पास रख के अपने काम निकालने के लिए रखती है। अनदर किसी की साइड देखना नहीं है कि कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ, कभी भी चुनाव के टाइम पे आप लोग इतना मत खो जाए कीजिए कि आप लोग अपनों से ही लड़ने के लिए तैयार रहें, क्योंकि वो बाद में नहीं साथ देने आएंगी, लेकिन वो आपके आपस के लोग, जो आपके गाँव घर के लोग हैं, वो एक दूसरे का साथ ज़रूर देंगे। तो प्लीज़ आप लोग चुनाव के टाइम पे ये मत किया कीजिए। आप लोग को पता है, मैं देख रही हूँ इस टाइम पे अमेठी को लेकर कई अपडेट निकल कर आ रही हैं। अभी आपको पता है अमेठी में एक पुल है, उसके बारे में ना तो स्मृति ईरानी जी बात करती है, सिर्फ मैंने देखा है वो सिर्फ वो बोलना चाहती हैं, वो दिखाना चाहती हैं जो वो की था। वो कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है, ना कुछ सुनने को तैयार है, ना यूथ को लेकर, ना ग्राम चौकीदारों को लेकर, ना किसी को लेकर। मतलब वो सिर्फ उतना सुना रही हैं जितना उन्हें बोलना है। अनदर वो ना तो सुनना चाहती हैं ना बोलना चाहती हैं। वो कह रही हैं कि हम विकास कर रहे हैं। ऐसे बहुत सी जगह हैं अमेठी में जहाँ पर लोग आज भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हम कोका कोला की फैक्ट्री लाए हैं अमेठी में, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ आपके स्मृति ईरानी जी से कि कोका कोला की फैक्ट्री लाने से क्या वहाँ के लोगों की समस्याएं दूर हो गई हैं? आपका काम सिर्फ कोका कोला की फैक्ट्री लाना नहीं था, आपका काम था उस कोका कोला की फैक्ट्री में वहाँ के लोगों को एज अ वर्कर रखना। लेकिन कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर एक भी वर्कर अमेठी का नहीं है। तो क्या मतलब ऐसी फैक्ट्री का लाने का जहाँ पे हमें रोज़गार ही नहीं मिल रहा है? गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ग्राम चौकीदारों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। हमारे ग्राम चौकीदार ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे, मगर मानदेय को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आ रही है। आप लोग काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि आप जैसे अभी आप अन्नू भैया गए हुए थे अमेठी, तो मैंने देखा वहाँ पे कुछ चंद ग्राम चौकीदार वहाँ पे खड़े थे। तो ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए? आप लोग 5000 का सपना भी नहीं पूरा कर पाएंगे अगर इस तरह दो तीन लोग खड़े होंगे साथ में। तो हम बता रहे हैं ना, हम जब अमेठी आए ना तो हम चाहते हैं कम से कम 20,000 लोग खड़े हों वहाँ पे। तो क्या ऐसा आप लोग कर सकते हैं? अभी आप चैनल से जुड़ नहीं सकते, जो घर बैठे आपके फ़ोन में, आपके हाथ में बस बटन को छूना है, ना तो कुछ पैसे लगने हैं ना कुछ, बस एक कमेंट करना है हम आपके साथ हैं बस। लेकिन इतना नहीं हो रहा है आप लोगों से। मतलब 1 2 3 कमेंट आ रहे हैं बस, 2 3 सब्सक्राइबर आ रहे हैं बस, हो गया। हमको क्या करना है?
हमने कहा ना, हम रिपोर्टर हैं, हम किसी और के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ दब जानी है। आप लोग के बारे में सब भूल गए हैं। मैंने कई लोगों से पूछा, कई लोग तो जानते ही नहीं हम ग्राम चौकीदारों के बारे में। मैं बता रही हूँ, मैं खुद नहीं जानती थी जब तक मैं आप लोगों के बारे में वीडियो नहीं बनाती थी। मैं खुद नहीं जानती थी ऐसी भी कोई पोस्ट होती है। तो हमें सबको बताना है कि एक ऐसी पोस्ट है और इसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं जिनका मानदेय नहीं बढ़ रहा है। उत्तराखंड के लोगों को देखो, वो भी बेचारे वही कर रहे हैं। तो कुछ नया नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि जब बात आती है आप लोग को खड़े होने की, अपनी बात कहने की, अभी आप फ़ोन पे नहीं कह पा रहे हैं आप लोग कि अपनी बात की हम आपके साथ हैं। कल आप सामने खड़े होकर कैसे बोल पाएंगे बताइए? समस्या किसकी है? हमारी है? नहीं है, आपकी है। आज अमेठी में हर बच्चा चिल्ला रहा है कि हमें नहीं चाहिए बीजेपी। क्यों नहीं चाहिए? और डंकी चोट पे चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नहीं देखा अपना विकास, अपने गाँव में अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो चेंज करेंगे। भाई हम भी कह रहे हैं हम चेंज करेंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि आने वाली सरकार ने ये भी तो नहीं कहा है कि हमने ग्राम चौकीदारों के बारे में कुछ सोचा है। ये भी तो कुछ सुनने को नहीं आ रहा है। भाई हम कहते हैं ठीक है, बीजेपी के तो आप चेंज ही कर रहे हो, उसने कुछ नहीं किया 5 साल में, अपन देख लिए कार्यकाल, ठीक है ना। हम कहते हैं कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस ने क्या कहा है कि गरीब घर की सबसे बुजुर्ग महिला को दिया जाएगा पैसे, पहली बात। दूसरे, किसान को लेकर उन्होंने बात कही है, और जो बेरोजगार है उनको लेकर बात कही है। आशा बहुएं, इनके को लेकर एक ही चीज़ पता है, तीनों लोग बोल रहे हैं, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो। तो तीनों चीज़ एक ही बात को तीनों लोग रिपीट कर रहे हैं। गठबंधन की सरकार है। इतना भी समझ में नहीं आ रहा आप लोग को कि मतलब आपके बारे में ना तो आज कुछ हुआ है ना कल कुछ होगा। मुझे एक कमेंट आया था जिसमें कहा था कि मैडम अखिलेश से कुछ नहीं होगा, जो होगा बीजेपी की सरकार में ही होगा। तो बिल्कुल सही बात कही आपने। पता है मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि बीजेपी वालों में थोड़ा सा गट्स है, उनको कोई चीज़ कहो तो लगती है, लेकिन कांग्रेस वालों में ये नहीं है। मैं भी बता रही हूँ, मैं भी काफ़ी टाइम हो गया मैं देख रही हूँ कांग्रेस की सरकार को। मैंने तब भी देखा था जब मैं छोटी थी, उनके कार्यकाल में लाइट नाम की चीज़ नहीं थी, है ना। तो क्यों और कहते नहीं थे, ऐसा नहीं, ऐसा लगता है कोई कहता नहीं था, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। आज भी हम देखते हैं कांग्रेस के नेताओं को, वो कहते हैं हमारा मौका आने दो, हम बताएंगे। वो सिर्फ पावर दिखाना चाहते हैं, अपना ईगो दिखाना चाहते हैं। मानदेय बढ़ाएंगे ऐसा आप लोग भूल जाइए। और ये भी भूल जाइए कि 8,500 किसी गरीब महिला के खाते पे आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि जब वो 70,000 ग्राम चौकीदारों का मानदेय 5,000 नहीं कर पा रहे हैं, तो इतने आबादी वाले देश में इतनी बड़ी रकम दे पाना मुश्किल है, कभी नहीं दे पाएंगे। और आज की डेट में मैंने कहा ना, जब पैसे मिलेंगे तो सब गरीब हो जाएंगे। कोई अमीर ही खाएगा पैसा, गरीब के पास तो पहुंच ही नहीं पाएगा पैसा, ये मैं भी जानती हूँ। वही खाएगा पैसा जो अमीर है, जिसको समझ है, जिसको पता है कहाँ से पैसे निकालने। गरीब तो बेचारे को ना कुछ पता होता है, वो जहाँ पे है वहीं पे। ग्राम चौकीदारों के साथ क्या हो रहा है? यही हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कहाँ बात करें, कैसे बात करें, क्या बात करें कि हमारा मानदेय बढ़ जाए, है ना। लेकिन हम कह रहे हैं ना, हम बात करेंगे आप लोग की तरफ से, हम आप लोग के साथ खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन कब? जब आप लोग हमारा साथ देंगे तब। भाई जब आप लोग हमारे पीछे खड़े होंगे, हमारे आवाज़ से आवाज़, हम जब बोलेंगे कि सर देखिए इतने सारे लोग परेशान हैं, तो वो इतने सारे लोग दिखने चाहिए ना। वो इतने सारे लोग दिखते कहाँ पे हैं? वो इतने सारे लोग घर पे होते हैं, उनको लगता है कि सबका बढ़ेगा मानदेय तो हमारा भी बढ़ जाएगा मानदेय। ऐसे सोचते सोचते कभी नहीं बढ़ेगा मानदेय। अगर आप लोग चाहते हैं सचमुच में आप लोग का मानदेय बढ़े, उसके लिए आप लोग को चैनल से जुड़ना होगा, कमेंट करना होगा। जिस दिन मेरे कमेंट 10,000 होंगे, सब्सक्राइबर 20,000 होंगे, उस दिन मुझे सचमुच में लगेगा कि आप लोग एक्टिव हैं। और ये कोई कठिन काम नहीं है। देखिए, अगर आप चैनल से जुड़ गए हैं, हम लाइव आएंगे, बात करेंगे, कैसे बात करना है इस पर बात करेंगे, क्या क्या रखना है। आप अपनी समस्याएं मुझे बताएंगे, मैडम आप ऐसे बोलिएगा, आप दीदी आप ऐसे बोलिएगा। हम उस तरह सरकार के सामने आपकी बात रखेंगे, है ना। तो लगेगा ना, हमारे जो आपके हमारे के बीच की जो बॉन्डिंग है, जो सोच है, वो अगर एक होगी तो बोलने का काम हम करेंगे,
साथ आपका रहेगा। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी अपने कमेंट, देखिए इसमें कोई पैसा नहीं लगना। आप लोग सोचो कि हम क्यों करें, ये अपना पैसा बना रही है अपना, एक बार ये भी तो सोचिए ना, हो सकता है ऐसा करने से हमारा मानदेय बढ़ जाए, इसमें हमारा पैसा तो नहीं लग रहा है ना। और वैसे भी इतने सालों से आप सरकार पर, दूसरों पर विश्वास करते आए हैं, एक बार हम पर भी करके देख लीजिए, है ना। सरकार धोखा, कम से कम आपके पास मौका तो होगा कि मैडम आपसे हमने कहा था, आपने हमसे कहा था कि हम आपकी बात करेंगे, हमने इतने चैनल सब्सक्राइब कर लिए, हमने आपको कमेंट भी कर दिए हैं, आप चलिए बात करिए, तो एक मतलब होना चाहिए ना। तो आप लोग तो ना जुड़ रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं, लगता है आप लोग सोच कर बैठे हैं उस 2500 में आप बहुत खुश हैं। देखिए मैं कोई ना लड़ने की बात कर रही हूँ ना झगड़ने की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात सामने वाले के सामने रखने की बात कर रही हूँ। अगर आप लोग साथ देंगे तो हम कहेंगे, नहीं तो ठीक है, आप जहाँ पे खुश हैं उसी में हम भी खुश हैं, हम कह देंगे ग्राम चौकीदार अपने मान, सरकार को पता है ये चीज़, इसीलिए वो मानदेय नहीं बढ़ा रही, क्योंकि पता है कि ग्राम चौकीदार अपने 2500 में बहुत खुश है। चाहे उनके घर का गुजारा कैसे भी चलता हो, लेकिन वो सामने आकर ना तो बात कर सकते हैं ना अपनी बात रख सकते हैं। ये बात सरकार को पता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कुछ लोग ग्राम चौकीदारों की मदद के लिए भी उनके पीछे खड़े हैं। सिर्फ आप लोग की देरी है, आप लोग जिस दिन कदम आगे बढ़ा देंगे हम आप लोग के साथ चल देंगे, लेकिन जिस दिन, जब तक आप लोग घर पे बैठे हैं कुछ नहीं होने वाला है ना। तो आप लोग फ़ोन को उठाइए, कमेंट कीजिए, अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाइए ताकि हम जल्द से जल्द कदम उठा सकें और आप लोग का मानदेय बढ़ा सकें। तो चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।